भगवान गणेश की जय। सच्ची भक्ति के लिए धन या वस्तु की आवश्यकता नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और विश्वास की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक राजा था। उसकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी। उसके दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत थी। बहुत ही सुशील, शांत, संस्कारी और सबका आदर करने वाली थी। लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक बार राजा अपने नगर से दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा, हाँ मंगवाना है। उन्होंने कहा, कपड़े, गहने, खिलौने और बहुत सा सामान मंगवाना है। फिर राजा ने छोटी रानी से पूछा, रानी आपको शहर से क्या कोई सामान मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला, तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मंगाती हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए शहर से गणेश जी की मूर्ति ले आए, क्योंकि छोटी रानी गणेश जी की परम भक्त हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हो गए। फिर राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में आपस में आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लाना तो भूल गए हैं। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा है। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी की मूर्ति ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी की मंगाई हुई सारी वस्तुएं दे दी। फिर छोटी रानी को भी वह मूर्ति दे दी। गणेश जी की वह छोटी मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर रख दिया। फिर उस मूर्ति के आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य में बहुत समय से चल रहे युद्ध में जीत प्राप्त हुई और फिर राजा को यह समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय, कुएं आदि भी भर गए हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई है और कुछ समय बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है, तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है, तब से कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से उस मूर्ति को चुराने को कहा। फिर बड़ी रानी ने उस मूर्ति को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत सुंदर पेड़ उग आया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का फूल उगा था। सुबह उठकर जब सबने उस पेड़ और फूल को देखा, तो सब हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रहे थे, लेकिन वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी भी वहां आई और राजा भी वहां आए। फूल फिर भी किसी के हाथ नहीं आया। फिर सबने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी ने वहां आते ही उस फूल के लिए अपनी झोली फैला दी और फिर वो फूल अपने आप ही छोटी रानी की झोली में आ गिरा। फिर वह गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने पूछा, यह तो मूर्ति वही है जिसे मैं लाया था, यह इस कुएं में कैसे आई? तो छोटी रानी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर वह मूर्ति साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर
फिर वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर सभी को गणेश जी की कृपा से उस कुएं में वह दृश्य दिखाई दिया कि किस तरीके से मूर्ति चुराकर कुएं में फेंक दी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश जी भगवान फिर से मूर्ति में बदल गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरी विधि विधान से स्थापित कराया। छोटी रानी ने पूरे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलो गणपति महाराज की जय।